ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो राखी का आप लोग को बहुत 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 शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आप लोग सब ठीक ठाक है ना? ओम शांति। तो आज मुरली का तारीख है 7/8/25। मुरली का सार है, बाबा बोले मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर। अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है, तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो रूप बसंत, तुम आत्मा हो रूप बसंत। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर। अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। रूप बसंत माना योगी टू ज्ञानी आत्मा। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख, कौन सी शुभ भावना रख। पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है, सदा तत्पर रहना है। उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था। अब फिर से ले रहे हैं, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से, इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है,
सर्विस से ताकत लेनी है। गीत। इस पाप की दुनिया से लेके चलो पुण्य की दुनिया में या सुखसोइन दुनिया में। ओम शांति। सभी ओम शांति बोलो। ओम शांति। हाँ, यह है पढ़ाई। हर एक बात समझनी है और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के ना। जो सत्संग आदि है क्या है, सब भक्ति के। भक्ति करते करते क्या बन गई है, बेगर बन गई है। हम डापर से भक्ति किया है, करते करते क्या बन गई है, एकदम बेगर बन गई। वह बेगर्स फकीर और है, तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम पहले क्या थे, सात्विक त्रेता में क्या थे, तुम अमीर थे ना, तुम अमीर थे। अभी फकीर बने हो। यह किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे, है ना। पहले हमारा पता था, हम नहीं जानते थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अभी हम जब ब्राह्मण बना है, जिस दिन हमको बाबा जन्म दिया है उस दिन से क्या है, हमारा नया जन्म, ब्राह्मण जन्म। और उस दिन से हम क्या है, हम कितना अमीर थे, विश्व के मालिक थे। उस दिन से हमारा मालूम हुआ। अमीर सन से फकीर सन बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। कौन धारण करते, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है, काम की जो चीज़ नहीं होती है उनको जलाया जाता है ना। जो काम की जो चीज़ नहीं होती है उसको क्या करते हैं, जला देते। तो शरीर भी काम का नहीं है, तो हाँ नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते, आत्मा हाँ जलाते हैं। आत्मा पानी में भी डूब नहीं जाते, बातास में भी सूख नहीं जाते और ये आग में भी जलते नहीं। इसलिए कहा आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा है। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गई है ना। सात्विक त्रेता में कैसे रहेंगे, आत्मिक स्थिति में। और डापर से कैसे रहा, हाँ देही अभिमान, हाँ देह है ना, देह अभिमान में आ गई है। तो मैं शरीर हूँ यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को क्या बनाते, अमर बनाते हैं। वह तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर से दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े, वह शरीर की आयु बढ़ी होती है। कहाँ, सात्विक में कितना होता है शरीर की आयु, 150 साल। सर्प का मिसाल है। अभी तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्म के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए है। कोई के 60-70 वर्ष भी है, कोई के 50 है। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है।
सात्विक में फुल आयु होती है, सात्विक में फुल आयु। और पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सात्विक में आए, है ना। क्या पुरुषार्थ करना है? हम फर्स्ट पीरियड में आए, यही हमारा पुरुषार्थ हम करना है ना। फर्स्ट पीरियड में आइए, सात्विक में आइए। वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा कैसे थी? सात्विक में सतो प्रधान थी, सात्विक में सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले क्या है, पहले पहले सतो प्रधान थे। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। कैसे बनेंगे? निश्चय से, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा का क्या हुआ, जब साक्षात्कार हुआ, है ना, बाबा ने कहा तुम ही विष्णु थे, तो ये निश्चय से क्या हुआ? हाँ, ये पुरानी जो ये थे सब बदल गए, है ना, निश्चय से ही। तो निश्चय से क्या होता है? विजय होता है। इसलिए कहा निश्चय से ही सतो प्रधान बनेगी। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे। फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके क्या करना है? जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। अपने को आत्मा समझ, हाँ, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है ना। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करके क्या होंगे हम? सतो प्रधान। इस समय सब मनुष्य मात्र क्या है? तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है ना। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है। कैसे? बाबा की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्होंने सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह खुशी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। कोई धर्मशाला बना देगा तो उनका क्या होता है? मकान अच्छा होता है। हॉस्पिटल बना देगा तो निरोगी होता है। कॉलेज स्कूल कॉलेज बना देगा तो शिक्षा होता है, बहुत शिक्षित होता है ना। इसलिए कहा हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो क्या होगा? पढ़ाई अच्छी होगी ना, अच्छी रहेगी। शहर में तो यह हॉस्पिटल आदि होती है, क्या है? हाँ, नहीं होती है ना। शहर में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से यहाँ
यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बनाते हो, बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ क्या है, हॉस्पिटल भी नहीं होगा, डॉक्टर भी नहीं होगा, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ भी नहीं होगा। अभी तुम चलते हो, कहाँ चलते हो? सुखधाम में। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा नाव चल रहे है ना, है ना। हमारा नाव अभी संगम का नाव अभी हमारा चल रहे है ना, ब्राह्मणों का नाव, और बाकी दुनिया का नाव क्या है? हाँ नहीं, टूटने वाले हैं। उन लोग का टूटने वाले हैं, उन लोग का चलते नहीं। इसलिए कहा अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहाँ उजिर भी होता नहीं। वह क्या है, मंत्रणा देने वाला ये भी नहीं होगा। उससे उस खुद महाराजा महारानी वह उजिर की राय थोड़ी ही लेंगे, है ना। ये मिनिस्टर आदि का क्या है, जो यह भाषण आदि करते हैं, देख देख कर कोई लिख करके देते हैं तो क्या है, ऐसे मंत्रणा देते हैं ना। इसलिए कहा राय तब मिलते हैं जब बेअक्ल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही क्या है, बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत उच्च बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं और विनाश सामने खड़ा है। अभी क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, है ना। हाँ, हम अभी आने के समय खगेश भाई ने बोला बहन जी है उत्तर काशी में ये हुआ, पहाड़ गिर करके पूरा ये हो गई, एकदम एक ग्रामीण पूरा खत्म ना। अब हाँ क्या क्या हो रहा है ना। रशिया में क्या हुआ ये भी देखा है, चीन में क्या है फ्लड हुआ, ऐसे ऐसे है ना, क्या हो रहा है। इसने कहा रावण राज्य में बिल्कुल ही है, जब खुद समझते हैं हम वह विश्व को बहुत उच्च बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं और विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? तुम बच्चे क्या जानते हो? क्या जानते हो? तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? दुनिया विनाश हो रहा है और और बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, हम क्या जानते हैं? हमको घर जाना है, अभी अंतिम जन्म है, अभी कहाँ जाना है? घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर सो सन, सन सो फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। जार में देखो ऊपर सोटी में खड़ा है ना, जार में देखा है ना ब्रह्मा पर खड़ा है ना, पतित है। फिर नीचे पावन बनने के लिए क्या कर रहे हैं? नीचे ब्रह्मा बाबा का देखा है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण या देखा है ना, मामा को देखा है। नीचे क्या कर रहे हैं? वृक्ष है तपस्या कर रहे हैं ना। पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं, तपस्या करने वाले कौन है? हम बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण हैं
हम बच्चे हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है। इसमें जो बड़ा अच्छा चाहिए, याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है, कैसे मिलती है ताकत? हाँ, शिव बाबा की याद में। याद से ही छठो प्रधान एक लाइन छोड़ कर गए। तुम तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी, याद में नहीं रहेंगे तो क्या है? मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही छठो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है। मूल बात क्या है? याद। याद की यात्रा। याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का, हाँ, नॉलेज का किसको पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे, क्या कहते थे ऋषि मुनि? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। तुम भी आगे, हम भी कुछ नहीं जानते थे पहले। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। हमको निकृष्ट कौन बनाया है? हाँ, 5 विकारों ने। ये महाभूत है 5 विकार। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल ख़त्म हो जानी है। कुछ भी रहने का नहीं है। बाबा ने कहा कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं, है ना, तो बोलो हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रही है। हमको बहुत ने पूछते हैं कहाँ से ये है? हाँ, आप लोग खाते कहाँ से? क्या अमेरिका से आते? ऐसे जिज्ञासा करते हैं उन लोग। लेकिन क्या है, हमारा ही क्या है? हाँ, ये परिवार है। यही परिवार क्या है? परिवार का दायित्व होते हैं ना, परिवार का दायित्व होता है ना। इसलिए क्या है, और राज्य कौन करेंगे? हम ही जाकर करेंगे। दुनिया वाले तो जाकर नहीं करेगा। हम जितना तन मन धन से सेवा करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा? प्राप्ति होगा। इसलिए कहा अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यह तो इसमें श्री श्री 108 बाप बेटे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबर वर्ड तो बहुत है। जो अच्छी मेहनत करते हैं, रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। ज़रूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। शालिग्राम देखा है ना, शिव के रहते हैं ना। हम वहाँ कश्मीर में देखा था, लाख एक शिव का, फिर ऐसे छोटा बड़ा और लाख एकदम, इसको भी पूजा किया है। हम खुद ही देखा था। ये जो शिव को अच्छी तरह से पूजा किया, फिर जो और उनके साथ है उसको भी अच्छी तरह से किया। जो बहुत दूर लाख ऐसे ऐसे दे दिया, है ना। क्योंकि हमारा 33 करोड़ क्या होगा?
शालिग्राम होगा ना, है ना, क्योंकि सात्विक में क्या सही है, सात्विक से लेकर त्रेतार अंत तक 33 कोटि देवी देवता, लेकिन 33 कोटि देवी देवता कैसे उन लोग, जब दास दासी होगा फिर जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो शरीर को जलाते हैं, सात्विक में भी शरीर को जलाएगा ना, क्या बोलते हैं इसको, हैं? नहीं, ये सात्विक का भाषा अलग है, ये बाबा की भाषा अलग बोलते हैं। हाँ, उन लोग का भी क्या है, ये भी देवी देवता होगा, 33 कोटि में उन लोग भी होगा, सब होगा ना, प्रजा नौकर चाकर आदि सब। तो पूजा भी कैसे करेगा, ऐसा ही होगा ना। अभी ये प्रमाण है, हम खुद देखा था, हम कश्मीर में गए, हम खुद देखा था, इस जम्मू कश्मीर में है। इसलिए बाबा कहा सब, हाँ, ज़रूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबको, हाँ, सबकी आत्मा को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसको भी यह पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ, फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती है यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पार्ट बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो। बाबा ने क्या कहा, अब गफलत छोड़ो। माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का यह मेला है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दालाल। इनका भी अर्थ वह नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है। वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। बाबा का असली नाम क्या है? कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। और बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। और मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, बाबा तो क्या है विश्वनाथ नहीं। विश्व के नाथ कौन है? विश्व के नाथ कौन है? विश्व के नाथ तुम बनते हो। तुम बनते हो, विश्व के नाथ तुम बनते हो। मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी कौन? तुम बनते हो ना। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है, तुम्हारा घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। बाबा का घर कहाँ है? ब्रह्म तत्व। मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, है ना, आता नहीं हूँ, न मैं साथ बनता हूँ। मेरे को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा को? शिव बाबा मेरा पार्टी है पतित को पावन बनाने का। सिक्स लोग भी कहते हैं, क्या कहते थे उन लोग? मूड पॉलिटिक कपड़ धुए। मूड पॉलिटिक कपड़ धुए माना जैसे बादशाह
ये लेट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, कौन सफा करते हैं? माँ बाबा ही है ना, दूसरा तो कोई नहीं करते। इसी प्रकार हम डापर से ही क्या हो गई है, एकदम नोंगरा बन गई। गुरु गोसाई बहुत आए हैं, हमको इतना परिष्कार कर नहीं सका। अभी स्वयं भगवान आकर हमको, हमारा माँ आकर, हमारा बाबा आकर, है ना, शिव बाबा ही हमारा सर्वसंबंध है ना, माँ भी है, बाबा भी है, जो भी हो, है ना, वही आकर हमको क्या बना रहे हैं, पूरा परिष्कार बना रही है। इसलिए कहा मुझ पॉलिटिक कपट हुए परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओंकार ओजनी जाने जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बाबा क्या है, प्रवेश करता है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी भूल जाते थे। बाबा को यह शरीर मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है। बाजू में कौन बैठा है, मालिक। यह रथ उनका है, इसका है, शिव का है रथ। वह उनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी है, मैं उनका रथ हूँ। कुछ तो खातिरी करेंगे, इस खुशी में खाता हूँ। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी, इसलिए बाबा समझाते रहते हैं। जब खाना खाते हैं क्या होता है, बाबा को याद करके सभी खाते हैं ना, सभी खाते हैं। पूरा थाल जो खाते हैं बाबा की याद में खाते हैं, कोई भूल जाते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा भी भूल जाते थे, इसलिए कहा मैं ही भूल जाती हूँ, और बच्चों का और कितना मेहनत होता है। इसलिए कहा इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तो अब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी, इसलिए बाबा समझाते रहते हैं। जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फ़ायदा है। या तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा को फारकोटी दे देते हैं। बाप को अपना बनावटी ज्ञान सुनावंती पेशंटी दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती रास करंती ओहो मम माया मुझे फारकोटी देवंती भागंती, है ना। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकोटी दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी क्या है, फारकोटी दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है क्या नाम, बाबा ने कहा 84 का चक्र को बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है सदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। पिछड़ में यह अवस्था रहे। जिस स्त्री का पुरुष से लाभ रहता है उनका है जिस्मानी लाभ,
यह तुम्हारा है रूहानी लाभ। तुम्हें उठते बैठे पोतियों के पोती बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर है जहाँ स्त्री पुरुष था परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठे, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहा तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे और कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में क्या करना है। इस अंतिम जन्म में, अभी तो हमारा सभी का अंतिम जन्म है। एक छोटा बच्चा होने से उनका भी अंतिम जन्म है, यही छोटा बच्चा है उनका भी अंतिम जन्म है। तो बाबा ने क्या कहा, अंतिम जन्म में क्या करना, इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही उस पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं सराते हैं। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। एक तो बाबा क्या कहते हैं, पवित्र बनो। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा जार, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्मा सब आती रहती है। यह बना बनाया खेल है, बना बनाया ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलोधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम नाम सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, रूहानी सेवाधारी बन। रूहानी सेवाधारी बन। आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से तन मन धन से सेवा कर। तन मन धन से सेवा कर। श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा नंबर, सदर्शन चक्रधारी बन।
স্বদৰ্শন চক্ৰধাৰী বন, চৌৰাশিকা চক্ৰ, চৌৰাশিকা চক্ৰ, बुद्धि में फिराना है, बुद्धि में फिराना है, एक बाप को ही याद करना है, एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे, दूसरे कोई की याद न रहे, कभी किसी बात से, कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आज का वरदान, उसका वरदान, संगठन में रहते, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को सम्मान बनाने वाले, सम्मान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव, सदा शक्तिशाली आत्मा भव, संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं, यह भी कहते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो और शक्तिशाली हो जाएंगे। और एक बार सुना देंगे, संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं, यह भी कहते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन है, लास्ट में फर्स्ट जाना है, लास्ट में फर्स्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में, साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ, समय नहीं गवाओ।
समान। मैं सुदर्शन चक्रधारी सो शक्तिशाली आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार से लाभलीन रहो। विशेष सूचना दिया, बाबा की श्रीमत अनुसार मुरली केवल बाबा के बच्चों के लिए है, न कि उन आत्माओं के लिए जिन्होंने राजयोग का कोर्स भी नहीं किया है। इसलिए सभी निमित्त टीचर्स एवं भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि साकार मुरली की ऑडियो या वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट न करें। यही से मैं दे रही है यही। इस बार हम जब मधुबन गए, बड़ो बहन जी लोग गए, 31 से एकदम 80 82 वर्ष वाला बहन जी, जो मामा को भी मिला, ऐसा भी बहन जी मिला है। तो यही बात बोला, ये नहीं देना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। जो कोई देते ये नहीं पढ़ना चाहिए बोला है। মধুর সৌগাত সবার তরফ থেকে সবাই ভাববেন যেটা আমারও সহযোগ আছে, আমিও তার ভাগিদার।